वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने इससे पहले एक कंसेप्ट देखा था, वो था पीलियोट्रॉफी। ओके, तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। और हमने अब इंटरेक्शन के बारे में हमने कहा था पिछले सेशन में, इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन। तो ठीक है, फिर इंटरेक्शन इससे पहले हम डीपली, इसके बाद डीपली देखेंगे। लेकिन इंटरेक्शन क्या होता है, इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए। टू और मोर जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन ऑफ जीन। इंटरेक्शन ऑफ जीन मतलब ऐसे जीन, दो या दो से ज़्यादा जीन मिलकर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करे या वो रिस्पॉन्सिबल करने के लिए वो उनका इसमें बहुत बढ़िया रोल हो, तो इसको हम इंटरेक्शन ऑफ जीन कहते हैं। तो ठीक है, फिर आज का सेशन है हमारा इसेंशियल जीन एंड लेथल जीन। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा वो इसेंशियल जीन के ऊपर डिपेंड होगा, टोटली डिपेंड ऑन इसेंशियल जीन। ठीक है, या एंड लेथल जीन। तो आज का सेशन हमारा क्या है भैया, फिर इसेंशियल जीन एंड लेथल जीन। ठीक है, फिर इसेंशियल जीन और लेथल जीन, इसका क्या कॉम्बिनेशंस होता है, कहाँ तक ये कहानी हमें सिमिलर होती है, इस कहानी में कहाँ कहाँ तक ट्विस्ट है, सब कुछ हम देखेंगे अब। ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो आज हम डीपली बात करेंगे इसेंशियल जीन एंड लेथल जीन। ओके, एनसीईआरटी में इंक्लूड है, तो इसीलिए हमको ये पढ़ना बेहद ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए। यदि हमारे नेबर्स हमें पूछते हैं कि सीनियर हो जूनियर हो, पूछते हैं कि भैया वो लेथल जीन्स के बारे में क्या कहेंगे आप, इसेंशियल जीन के बारे में क्या पता है आपको, तो आपको इनफैक्ट वहाँ पे पता होना चाहिए। और इंटरेस्ट के साथ हम तो पढ़ रहे हैं इस चैनल में, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कुछ बातें। ठीक है, तो आई थिंक इस चैनल पे हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसेंशियल जिन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसेंशियल जिन क्या होता है, तो ये समझने के पहले इसेंशियल जिन मतलब इसेंशियल, आपको पता है हमने कई बार जिक्र किया है इसेंशियल क्या होता है। जैसे कि इसेंशियल पिगमेंट, नॉन इसेंशियल पिगमेंट, हमने जब फोटोसिंथेसिस में देखा था, एक वर्ड, वो कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट अलग है। लेकिन एक जो बात है यहाँ पे, एक बात जो है वो बात सिमिलर है, वो कौन सी है, तो इसेंशियल मतलब ऐसे जो फायदे के लिए हो, या फिर जिससे ह्यूमन को अच्छा बेनिफिट हो सके, या ऐसी इसेंशियल मतलब बेनिफिट जिससे फायदा हो सके, उसको हम इसेंशियल कहते हैं। ठीक है, उसको इसेंशियल कहते हैं। एक नॉर्मली कंसेप्ट डे टू डेली लाइफ में हम इसेंशियल का मतलब क्या, यही होता है। इसेंशियल मतलब हमारे गुड गुड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, गुड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ऐसा ऐसी कुछ भी बात है, ऐसी कुछ भी बात है। तो ठीक है, फिर तो इसेंशियल जीन, तो फिर इसके बाद में जीन कंसिडर किया गया है, तो फिर ऐसा कुछ होगा इस कंसेप्ट में जो गुड गुड फॉर ह्यूमन होगी, ऐसे जीन होंगे जो गुड होंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये तो हमारा एक लॉजिकली कंसेप्ट है इसके बारे में, लेकिन रियलिटी क्या है इस कंसेप्ट के बारे में। तो देखो, मे रिजल्ट इन अ लेथल फिनोटिपिक व्हेन म्यूटेंट। तो अब इसेंशियल जिन का मतलब क्या होता है, इनफैक्ट वो हम आगे तो देखेंगे, ये कुछ एनसीईआरटी के कंसेप्ट है, एनसीईआरटी की लाइन से। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से। तो इसेंशियल जिन का मतलब होता है कि ये जिन नॉर्मल जिन होते हैं, यदि इसमें म्यूटेशन होगा तो ये लेथल जिन बन सकते हैं। तो देखो, अब इसेंशियल जिन ऑब्वियसली नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब इसमें म्यूटेशन होगा तो फिर ये लेथल जिन बन सकते हैं। तो लेथल जिन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और लेथल जिन के ड्रॉबैक क्या है, किस वजह से लेथल, और यदि लेथल जिन हो भी गए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन वेलफेयर पे, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ज़रूर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इसेंशियल के बारे में क्या पता चला अपने को, कि इसेंशियल जीन मतलब कि ये नॉर्मल जीन होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉर्मल जीन होते हैं। इसेंशियल जीन कैसे होते हैं, तो नॉर्मल नॉर्मल जीन होते हैं, और यदि इनमें म्यूटेशन हुआ तो ये लेथल जीन बन सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारा इसेंशियल जीन के बारे में। तो ठीक है, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है लेथल जीन। तो लेथल जीन, सबसे पहले तो आपको इसेंशियल जीन पता होना चाहिए कि इसेंशियल जीन के बारे में हमने कहा कि भाई इसेंशियल जीन जो होते हैं ये नॉर्मल जीन होते हैं। यदि इसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन क्या होता है अपने को पता है, एटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के वजह से कई कबार एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कैरी करने के लिए, उसकी वजह से हमें म्यूटेशन हो जाता है। फिर हम उसको कह सकते हैं सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप, हमने कई बार जिक्र किया है म्यूटेशन के बारे में। तो ठीक है, फिर आएंगे लिथल जिन, और इनफैक्ट सबसे लास्टली क्या कंक्लूजन निकला हमारा लिथल जिन के बारे में। तो हमने कहा कि लिथल जिन, सॉरी इसेंशियल जिन ना, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट इसेंशियल जिन ना।
इसेंशियल जीन का क्या मतलब होता है कि हमने कहा कि इसेंशियल जीन ये नॉर्मल जीन होते हैं, यदि इसमें म्यूटेशन होगा तो ये लेथल जीन बन सकते हैं। बस फुल स्टॉप, यही तक एक लाइन, यहाँ तक जो मैंने आपको कहानी बतलाई है इसका सिर्फ एक ही लाइन तक कंक्लूजन था, और वही आपको याद रखना है, ये कहानी से कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, वो क्या है फिर, इसेंशियल जीन नॉर्मल जीन होते हैं, इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये लेथल जीन बन सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं हम लेथल जीन के ऊपर, लेथल जीन के ऊपर। ठीक है, तो फिर आएंगे हम लेथल जीन के ऊपर। ठीक है, लेथल जीन के ऊपर तो म्यूटेशन दैट्स रिजल्ट इन अ डेथ। तो ठीक है भाई, जब हमारे पास नॉर्मल जीन होते हैं, नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हुआ तो फिर वो, हमने पहले ही कहा ना, इसेंशियल जीन नॉर्मल जीन होते, यदि इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये लेथल जीन बन सकते। तो देखो, आप म्यूटेशन होने के बाद लेथल जीन बन गया, ठीक है। अब म्यूटेशन का रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, इन डेथ। अब म्यूटेशन होने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से वो पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है आगे का, उसमें डेथ हो गई भैया, उसमें डेथ हो गई। कैसे डेथ हो गई, कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है जो उसकी डेथ से मैटर करते हैं। ठीक है, डेथ से मैटर करते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए। ठीक है, फिर वो आपके जो जीन्स है वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ज़रूर देखेंगे इससे आगे, लेकिन फिलहाल तो आप इतना याद रखिए, जो पहली स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, इस पे दो कॉन्सेप्ट है आपके सामने, इसेंशियल एंड लेथल। इसेंशियल के बारे में हम फिर से एक बार रिकॉल करना चाहेंगे। इसेंशियल के बारे में हमने इजीली बताया कि इसेंशियल जीन नॉर्मल जीन होते हैं भैया, यदि इसमें म्यूटेशन हुआ तो ये लेथल जीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, हो गया कंसेप्ट। और लेथल जीन, फिर लेथल जीन किसे कहेंगे, तो देखो भैया, जो आपके पास नॉर्मल जीन थे वो म्यूटेशन में कन्वर्ट हो गए, और म्यूटेशन में कन्वर्ट होने की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो गई, मतलब टपक गया, वो देहांत हो गया, डेड हो गया, ऑर्गेनिज्म वो डेड हो गया, उसका नाम सत्य हो गया। ठीक है, तो फिर वो कैसे कैरेक्टर हो सकते हैं, कैसे जीन हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो, ये सॉरी, उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, सॉरी, एक ही फोटो डबल डबल कैप्चर हो चुका है, तो ठीक है। तो लेथल जीन, अब ये एन सी आर टी जहाँ से मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है, IIB, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी नांदेड़ से, तो उनकी नोट्स है मेरे पास। मैं कुछ कहीं से भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करता रहता हूँ इस चैनल वालों के लिए। तो ठीक है, फिर लेथल जीन तो हमने आपको इजीली समझाया था, इसेंशियल जीन और लेथल जीन के बारे में। तो यहाँ पर बुक क्या कहता है, ठीक है, बुक क्या कहता है, मतलब कंसेप्ट क्या है इसके बारे में, वो तो हमने इजीली एक लाइन में देख लिया, लेकिन उसको डीपली और आसानी से समझने के लिए हम आगे जाएंगे। तो देखो, लेथल जीन, ठीक है, तो लेथल जीन पहले स्टेटमेंट पे जाएंगे, जीन विच काउज डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन होमोजाइगस कंडीशन। और सबसे बेहतरीन तो बात यह है कि हमने कई बार आपके सामने जिक्र किया है, कि ये अब ये क्यों हुआ, तो ठीक है, क्यों हुआ तो ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। लेकिन जीन विच काउज डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन होमोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड एज लेथल जीन। तो क्यों, कंडीशन क्यों है, होमोजाइगस कंडीशन ही क्यों है, क्यों होमोजाइगस की कंडीशन है। सपोज आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उस ऑर्गेनिज्म को कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब आपके पास दोनों भी रिसेसिव कैरेक्टर हो, जब आपके पास दोनों भी होमोजाइगस कंडीशन हो, इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट होमोजाइगस कंडीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, जब आपके पास दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों में से कोई भी जा रहा है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, एफ जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, लेकिन F2 जनरेशन में जब हमें इससे होमोजाइगस फिनोटाइप मिलेंगे, तब वो अपने आप को डेथ में कन्वर्ट ज़रूर कर लेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे, और ये बाद में देखेंगे हमें रिप्रेजेंटेशन, उससे पहले तो ये देखें, ठीक है, तो फिर ये देखें, अब ये देखेंगे हम उससे पहले कि देखो डोमिनेंट लेथल जीन क्या होता है। अब सबसे बढ़िया कंसेप्ट है डोमिनेंट लेथल जीन। अब लेथल जीन तो हमें पता है कि ऐसी जीन जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का डेड हो सके या देहांत हो सके या वो
उसका नाम सत्य हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर डोमिनेंट, अब उसके आगे क्या है, डोमिनेंट है, लीथल जीन के आगे डोमिनेंट है। मतलब इसमें कैसे जीन होंगे जो रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए, तो डोमिनेंट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स डेथ। किसी ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल हो तो उसको हम डोमिनेंट लेथल जीन कहेंगे। तो ठीक है, ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग में, खुद की लैंग्वेज में समझने के लिए आपको वहाँ से फोटो कैप्चर किया है। तो देखो, और जब म्यूटेशन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब म्यूटेशन हुआ और जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हो गया, तो वो डोमिनेंट, और इस वजह से उसकी मौत हो गई, उसको हम डोमिनेंट लेथल जीन कह सकते हैं। तो फिर कैसे हुआ भाई, तो देखो आपके पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब ये कैपिटल टी लेथल जीन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कैपिटल टी लेथल जीन को इंडिकेट कर रहा है। तो ठीक है, अपने आप को F1 में तो एक्सप्रेस कर लेगा, लेकिन जब F2 के लिए जाएंगे F1 की सेल्फिंग, तो हमें कैपिटल टी एक क्वांटिटी में मिलता है। तो इस जीन की वजह से उस ऑर्गेनिज्म का डेथ डेथ हो गया। तो फिर ऐसे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेथ, मतलब इनफैक्ट कंक्लूजन भटको मत लाइन से, तो भटको मत कंसेप्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा, डोमिनेंट लेथल जीन के बारे में हमने कहा कि लेथल जीन में क्या होता है भाई, ऐसे जीन होते हैं जो डेथ के लिए ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, इसमें ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाती है इसमें। तो फिर कौन से जीन हो इसमें, तो डोमिनेंट जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो डोमिनेंट F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन जब F2 जनरेशन में जाएगा तो वो ये अपने आप को कैपिटल टी मतलब दोनों होमोजाइगस की कंडीशन में लाएगा, दोनों को अपने होमोजाइगस कंडीशन में लाएगा। इसके बाद के स्टेटमेंट में हम देखेंगे एक्चुअली होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आएगा कैपिटल टी और उस वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, तो इसको डोमिनेंट लेथल जीन कहेंगे हम, ठीक है, डोमिनेंट लेथल जीन कहेंगे, ठीक है। देखो और आगे हो गया डोमिनेंट लेथल जीन। तो देखो, यदि डोमिनेंट लेथल जीन अगली जनरेशन में चला गया तो वो एम्ब्रियो बनने से पहले ही मर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यदि डोमिनेंट लेथल जीन F2 जनरेशन में यदि चला गया, और जब फॉर्मेशन से एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के समय वो जो फिटस होता है, मतलब जो बच्चा होता है, वो उसी समय मर जाएगा, ठीक है, उसी समय एम्ब्रियो बनने से पहले ही वो मर जाएगा। और एक नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हुआ, और यदि नॉर्मल जीन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इसेंशियल जीन, जब नॉर्मल जीन का जिक्र हो तो आपको फटाक से समझ लाइट लगना चाहिए आपके ब्रेन के। जब वो इसेंशियल जीन के बारे में बात करें, सॉरी, जब नॉर्मल जीन के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में फटाक से लाइट लगना चाहिए कि इसेंशियल जीन के बारे में बात कर रहे हो। और एक नॉर्मल जीन में म्यूटेशन हुआ तो, और उससे उससे बन गया रिसेसिव लेथल ट्रेट। अब कैसी बात है, तो देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यही जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। यदि कैपिटल टी में लेथल जीन का इफेक्ट हो तो डोमिनेंट लेथल जीन बन गया, यदि स्मॉल टी में हो तो रिसेसिव लेथल जीन बन गया। लेकिन ठीक है, यदि ये नॉर्मल जीन है, मान लो यदि ये नॉर्मल जीन है, तो इसमें से एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। ये हमने लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है, बेसिक से यही पढ़ते आ रहे हैं हम। तो ठीक है, होगा, ठीक है। तो फिर F1 में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैर कैपिटल टी अपने आपको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन, F1 में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, इसकी कुछ चलने भी नहीं देगा, इसलिए ये जैसा एडजस्ट कर रहा है वैसे एडजस्ट करेगा। लेकिन जब F2 जनरेशन के लिए जाएगा, हमने रेशो देखा है ना, क्या होता है, 1:2:1 होता है, लेकिन एक मिलता है हमें स्मॉल टी के केस में। तो इस स्मॉल टी के केस की वजह से, ये जीन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। तो लेथल जीन का जो कंसेप्ट है, इसमें यदि यही बात है कि आपके पास कुछ ऐसे जीन होते हैं, उस जीन की वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो फिर उसको हम लेथल जीन कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम लेथल जीन कह सकते हैं। और ये अपने आप को एक कंडीशन है, लेथल जीन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। तो इसे अपने लेथल जीन जो होते हैं हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं। फिर कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो, ये दोनों भी एक दूसरे से होमोजाइगस है, दोनों भी होमोजाइगस है। तो इस कैटेगरी में तो दोनों भी क्या है, बिल्कुल होमोजाइगस है, ठीक है। फिर आगे चलते, अब आपको और इजीली समझ में आएगा ये कंसेप्ट जो हमने यहाँ पे इसका जिक्र किया था, ठीक है। तो देखो,
लेथल जीन विच काउ डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन होमोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड लेथल जीन। बिल्कुल सही है। लेथल जीन मतलब ऐसे जीन जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का डेथ होता हो, उसको हमने लेथल जीन कह दिया था। फिर कंडीशन क्या थी? कंडीशन अभी हमने जिक्र किया। कंडीशन क्या होनी चाहिए? होमोजाइगस कंडीशन, मतलब बोथ गमेट्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ। दोनों गमेट अपने आप में एक दूसरे के बिल्कुल समान होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आते हैं फिर सेकंड स्टेटमेंट पर। ठीक है, आते हैं फिर सेकंड स्टेटमेंट पर। तो देखो, सेकंड है लेथल जीन में बी डोमिनेंट और रेसेसिव बोथ बट मोस्टली रेसेसिव फॉर लेथलिटी। तो देखो, लेथल जीन की जो केस होती है, लेथल जीन की जो केस होती है, जनरली इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपका जो कैरेक्टर है डोमिनेंट कैरेक्टर हो है या रिसेसिव कैरेक्टर है, या दोनों भी हो सकते हैं। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है, आपका रिसेसिव जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है लेथैलिटी को। मतलब लेथल जीन में जो ऑर्गेनिज्म डेथ होते हैं उसमें मैक्सिममली कौन, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों में से कौन मैक्सिममली हमें दिखाई देता है, या मैक्सिमम उसके वजह से ये रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो रिसेसिव ट्रेट की वजह से, रिसेसिव कैरेक्टर की वजह से, रिसेसिव जीन की वजह से। ठीक है, आते हैं फिर थर्ड पर। देखो, लेथल जीन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एल क्यूनोड इन कोट कलर ऑफ माइस। कोट कलर ऑफ माइस, ठीक है, कोट कलर ऑफ माइस। माइस में क्या होते हैं? कोट कलर। किसे कोट कलर कहते हैं? हमने, मेरे ख्याल से हमने क्या देखा था, कोडोमिनेंस देखा था। कोडोमिनेंस में हमने कहा था बोथ गमेट आर, सॉरी, बोथ आर जीन्स आर इक्वली एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। मतलब उनसे जो F1 जनरेशन मिलेगी दोनों में वो इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हमने कोट इन कलर बोला था। कोट कलर, कोट कलर मतलब आपके पास जो दोनों पेरेंट है, दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों आपने 50-50% उस पर उसके फेनोटाइपिक हमें दिखाई दे। तो लेकिन कोट कलर का मतलब, और कोट कलर इन माइस, मतलब माइस पे क्या होगा फिर, कैसे कह सकते हैं? हाँ, लाइक बिल्कुल बात है। उस पर क्या हो सकता है, यदि पेरेंट ब्लैक है और मेल पेरेंट ब्लैक है, फीमेल पेरेंट वाइट है, तो दोनों का जब क्रॉस होगा, मतलब दोनों से जो फिटस डेवलप होगा, F1 जनरेशन मिलेगी, उसमें क्या होगा, दोनों के स्पॉट, दोनों पेरेंट के स्पॉट उसके बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। तो इस केस में हम इसको कोट कलर इन माइस कहते हैं। मतलब ऐसा माइस जिसपे दोनों कलर पेरेंट के प्रेजेंट हो, जैसे कि उसको हम माइस कहते हैं। तो लेथल जीन को फर्स्टली डिस्कवर किया था एल क्यूनेट ने इन माइस में। चूहे में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो देखो आप, चलो आगे जाते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, फोकस करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। येलो बॉडी कलर वाई, येलो बॉडी कलर शो कर रहा है वाई से, कैपिटल वाई से। ठीक है, और वाज डोमिनेंट और नॉर्मल ब्राउन वाई। देखो, आपके पास एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब येलो बॉडी कलर वाई है, ये डोमिनेंट है, और ये उसके बाद नॉर्मली कैपिटल वाई, मतलब ये कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई क्या है, एक नॉर्मल जीन है। नॉर्मल जीन हो या रिसेसिव हो। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। जीन ऑफ येलो बॉडी कलर इज अ लेथल, और मान लो येलो कलर का जो बॉडी का है, ये कैपिटल, ये जो है ये लेथल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेथल के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, जीन ऑफ येलो बॉडी कलर इज अ लेथल, सो होमोजाइगस येलो मतलब कैपिटल वाई, हाँ, कैपिटल वाई। ठीक है, येलो माइस आर नेवर ऑप्टेंड इन पॉपुलेशन, इट डाइट्स इन ए एम्ब्रियोनियल स्टेज। हमने पहले भी जिक्र किया, जब मैंने मेरी खुद की नोट्स आपसे शेयर की, तो फिर हमने वहाँ पे कहा था कि लेथल जीन के केस में क्या होता है, यदि यदि आपका जो लेथल जीन यदि इनहेरिटेंस भी हो गए, उनका इनहेरिटेंस भी हो गए नेक्स्ट जनरेशन में, तो जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन उनका उसी स्टेज में वो ऑर्गेनिज्म हो या वो फिटस हो, वो मर जाएगा। तो यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। तो देखो, जीन ऑफ येलो बॉडी कलर इज लेथल, यदि मान लो कैपिटल वाई लेथल है, तो क्या होगा, सो होमोजाइगस येलो, मतलब दोनों कैपिटल वाई आर अ नेवर ऑफ्टेन इन पॉपुलेशन। जब इसकी पॉपुलेशन बनेगी, तो पॉपुलेशन बनते समय क्या होगा फिर, ये डाइट्स इन एम्ब्रियोनिकल स्टेज, और एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही इसका क्या, डेड हो जाएगा, या अपने ये डेड हो जाएगा एम्ब्रियोनिकल स्टेज में, ये क्या होगा, तो डेथ होगा। ठीक है, एम्ब्रियोनिकल स्टेज में इसका डेथ हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 6 पे आते हैं।
व्हेन येलो माइस वेयर क्रॉस अमंग देम सेल्फ सेग्रीगेशन फॉर येलो एंड ब्राउन। तो ठीक है, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो। फॉर येलो बॉडी ऑप्टेन 2:1, दोनों में तो 2:1 रेशो मिलेगा। अब वो 2:1 रेशो कैसे मिलेगा, तो मान लो कैसे मिलेगा, तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो मान लो ये हो गया लेथल जिन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ये हो गए दो, और ये हो गया एक प्योर रिसेसिव कैरेक्टर, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये जो होमोजाइगस कंडीशन है कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसकी वजह से लेथल जिन हो गया, इसके लिए चूहा मर गया, तो ये हो गया कट, और रेशो मिला हमें 2:1। वही वहाँ पर वो मेंशन किया गया है। तो भैया जो पांचवा स्टेटमेंट में हमारे पास वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कैपिटल वाई आर डेथ इन एम्ब्रियोनिकल स्टेज, मतलब कि ये कैपिटल वाई जो है ये डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसका रेशो कट गया हमारे पास, जो 1 मिला था, तो 2 हमें मिले थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस रेशो को सॉल्व करने के बाद और स्मॉल वाई मतलब इसके 2 और इसका 1, तो रेशो आया हमारे पास 2:1। ठीक है, रेशो आया हमारे पास 2:1। ठीक है, समझ में आया आपको। यदि आपके पास डोमिनेंट कैरेक्टर हो, और वही हमने कहा कि डोमिनेंट लेथल जिन कैसे कहेंगे, तो डोमिनेंट जो जिन है आपके पास कैपिटल वाई वो रिस्पॉन्सिबल कर रहा था, इनहेरिटेंस कर रहा था लेथल जिन का, और उसके वजह से एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही वो जो फिटस है या जो ऑर्गेनिज्म है वो एम्ब्रियोनिकल स्टेज में ही मर गया, तो उसका रेशो हमारे पास हो गया गायब, ये हो गया कैंसिल। तो फिर बाकी बचे थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो 2 मिले थे हमें, और स्मॉल वाई 1 मिला था, तो इसका रेशो फाइनली 2:1 आ गया। ठीक है, तो ये था क्लियरली 5th स्टेटमेंट में। ठीक है, सॉरी 6th स्टेटमेंट में। तो ठीक है, फिर 7 पे आते हैं इन अ प्लांट लेथल जिन। तो प्लांट में कैसा काम करता है ये, तो ये माइस के बारे में बात कर रहे थे हमने, माइस के बारे में आपको। लेकिन आप प्लांट में कैसा होता है, तो प्लांट में सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, ईवॉर नाम के साइंटिस्ट ने किया था इन स्नैपड्रैगन में इसको किया था, जिसका कि बॉटनिकल नेम है एंथेरियम मेजस। ठीक है, इन होमोजाइगस गोल्डन। तो आपको एक बात तो जिक्र हो रही होगी, कंडीशन यहाँ पे भी होमोजाइगस थी, यहाँ पे भी होमोजाइगस थी, मतलब इसमें कंडीशन सिमिलर है कि होमोजाइगस के केस में ये लेथल जिन काम करता है, या होमोजाइगस कंडीशन में ये अपने आप को परफेक्टली हमें अपने आप को क्या है कि परफेक्टली अप्लीकेबल करवाता है। ठीक है, तो देखो प्लांट में ईवॉर ने दिया था इन स्नैपड्रैगन में। ठीक है, और कंडीशन वही है कि होमोजाइगस गोल्डन लीव्स एंड नेवर ऑब्टेन। तो देखो स्नैपड्रैगन है हमारे पास, स्नैपड्रैगन के दो कैरेक्टर है हमारे पास, एक है गोल्डन लीव्स और दूसरा है ग्रीन लीव्स। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है उसके, तो गोल्डन जो लीव्स है उसका फिनोटाइप हमारे पास कैपिटल जी है, और जो ग्रीन लीव्स है उसका स्मॉल जी है। ठीक है, जब हम इसका क्रॉस करते हैं, एक मान लो हमारे पास पेरेंट एक मेल है, एक फीमेल है, एक गोल्डन है और एक ये है। तो ठीक है, फिर जब हम इसका क्रॉस सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो कैपिटल जी F1 जनरेशन में हमें और गोल्डन लीव्स मिलेंगे। ठीक है, जिसका फिनोटाइप क्या होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी F1 जनरेशन। इसकी सेल्फिंग करने के बाद क्या होगा, कैपिटल जी स्मॉल जी क्रॉस विथ कैपिटल जी स्मॉल जी। तो देखो ये है, और जब हमने इसका पूरा रेशो इसका जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, जब हमने इसका पूरा रेशियो जब सॉल्व किया, तो हमें क्या मिले, तो देखो कैपिटल जी 2 मिले जो हेट्रोजाइगस कंडीशन को बिलोंग करते हैं, और होमोजाइगस में 2 है, फिर एक कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी है। तो फिर हमने अभी जिक्र किया था आपके सामने कि आपके पास जो कैपिटल जी है डोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन इसके वजह से डेथ हो गया था, तो ये कट गया अपने ब्रैकेट से, तो फिर इसीलिए इसका रेशियो है मॉडिफाइड रेशियो 2:1। ये अब इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मर गया, तो इसका क्रॉस लेके क्या करेंगे, उसको हम गिन कर क्या करेंगे, तो वो हो गया कट। तो फिर ये हो गए 2 हेट्रोजाइगस, 2 हो गए आपके पास हेट्रोजाइगस जिसका फिनोटाइप कैपिटल जी स्मॉल जी, और एक है आपके पास स्मॉल जी। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और उसके बाद जो ये है, एक ही फ़ोटो 2 बार कैप्चर हो गया, तो और कुछ बचा है क्या चेक कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद है रिसेसिव। तो रिसेसिव लीथल जीन मतलब अब उसके बाद जो है हमारे पास, तो वो है कि रिसेसिव लीथल जीन इन माइस। मतलब आपको थोड़ी फार आइडिया तो आ गई होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे बेसिक पर बात करी है।
तो इस पे क्या हो रहा होगा फिर, डोमिनेंट में क्या होता, डोमिनेंट कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल था उस ऑर्गेनिज्म के डेथ के लिए जो लेथल जीन का फिनोमिना शो कर रहे थे। तो फिर ये जो आपके पास रिसेसिव है, तो यहाँ पे क्या हो गई, रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल हो गए। जैसे कि मान लो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कैपिटल वाई का, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है स्मॉल वाई रिस्पॉन्सिबल होते होंगे मरने के लिए, लेकिन रेशो बिल्कुल सेम आएगा 2:1, रेशो बिल्कुल सेम आएगा 2:1। अभी हमने सॉल्व किया, मेरे ख्याल से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली है और आप कर भी सकते हो, इजीली है और आप कर भी सकते हो, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम स्टेटमेंट पर ही गौर करेंगे। यदि हमने एक एग्जाम्पल इसका डिस्कस किया है, सेम एग्जाम्पल है, इसीलिए आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो रिसेसिव लीथल जीन इन माइस, मतलब चूहे में रिसेसिव जीन किस तरीके से काम करता है, तो देखो येलो कलर बॉडी एंड एग्जाम्पल लेथल जीन एलील्स इन माइस, मतलब येलो कलर बॉडी का ही एग्जाम्पल है, सेम हमने जो डोमिनेंट के लिए देखा था सेम वही है। तो देखो येलो माइस नेवर ब्रीड ट्रू, नेवर माइस जो है हम कभी भी अपने आप को ट्रू ब्रीड नहीं करवाता, मतलब कैपिटल वाई जैसे कि डोमिनेंट के केस में इसकी वजह से डेथ का सामना करना पड़ा था, तो ये कभी अपने को ट्रू ब्रीड नहीं करवाता, ठीक है। फिर सेकंड है ऑल एलोमाइस आर हेट्रोजाइगस, और जो बाकी के एलोमाइस हमें मिले थे वो सब कैसे थे, तो हेट्रोजाइगस माइस में थे, जैसे कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस माइस है ना, वही है। दो डिफरेंट तरह के गमेट्स इसमें प्रेजेंट है, दो डिफरेंट तरह के जीन्स प्रेजेंट है, तो हेट्रोजाइगस हुआ, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस हुआ। और देखो जब हम F1 जनरेशन हमें ये मिला इस क्रॉस से, हाँ, जब हमने इसकी सेल्फिंग करी, जब आगे गए थे हम, तो हमें क्या वही सेम मैकेनिज्म क्या था, 1:2:1, कैपिटल वाई एक मिला था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो मिले थे, एक स्मॉल वाई, मतलब रिसेसिव क्या है इसमें, तो ये रिसेसिव है। और होमोजाइगस कंडीशन है सबसे इंपॉर्टेंट। अब होमोजाइगस कंडीशन की बात हो तो दो है आपके पास, एक है डोमिनेंट, लेकिन इसका मैकेनिज्म हमने पहले ही देख लिया, अब ये है। तो ठीक है, जब आप ये रिस्पॉन्सिबल करेगा लेथल जीन के लिए और इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगा, तो इसको हम कट कर देंगे, फिर रेशो क्या आएगा हमारा 2:1, सेम कंडीशन, कुछ अलग तो है नहीं इसमें, लेकिन इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टेड, और इसका जो प्रेडिक्टेड रेशो मिलता है वो हमें देखो 2 मिलते हैं, ये तो 2 और 1 हो गए, इसका प्रेडिक्टेड रेशो हमें मिलता है 3:1, ये प्रेडिक्टेड रेशो इसका। प्रेडिक्टेड रेशो ऑब्वियसली आपको पूछते नहीं है, लेकिन यदि किसी एग्ज़ाम में अगर पूछे प्रेडिक्टेड रेशो तो आपको पता होना चाहिए, या आपके नेबर आपके सीनियर आपको पूछे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, हो पता होना चाहिए। तो ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए हो। और देखो होमोजाइगस, अभी आपने जिक्र किया कि कैपिटल वाई डोमिनेंट होमोजाइगस है और ऑब्टेन्ड इन यूट्रो, मतलब ये हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। येलो इज अ डोमिनेंट विद अ रिस्पेक्टिव कोड कलर बट एक्ट एज अ रिसेसिव लेथल जीन, मतलब रिसेसिव लेथल जीन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल वाई रिस्पॉन्सिबल होंगे रिसेसिव लेथल के लिए, ठीक है। येलो डोमिनेंट है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कोड कलर एक्ट कैसे करेगा, लिथल जीन के तौर पे करेगा। तो फिर एक्सप्लेन, अब कैपिटल वाई हमने कहा ना, येलो माइस कलर इन ए विजिबिलिटी ऑफ माइस, और नॉन येलो, कैपिटल वाई नॉन येलो है अपने पास, ठीक है, कैपिटल वाई नॉन येलो, ठीक। जब हमने इसका प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में देखा था हमने, तो इसमें हमने वही कहा था कि यहाँ पे देखो कैपिटल वाई ये डेथ कर रहा है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसमें क्या है, इसमें स्मॉल वाई रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर स्मॉल वाई रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ठीक है, फिर लेथैलिटी का जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो हमारे पास दो एलोमाइस होंगे जिसका फिनोटाइपिक कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, ब्राउन माइस होगा, जिसका फिनोटाइप कुछ उस प्रकार से होगा 2:1, ठीक है, कुछ उस प्रकार से होगा 2:1, मतलब स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई कुछ इस प्रकार से इसका फिनोटाइपिक होगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपका जो आज का सेशन था हमारा, एक बार रिकॉल कीजिए। देखो मैं हो या कोई और, आपको फर्स्ट टाइम रीडिंग में थोड़ा समझ आएगा, लेकिन जब आप सेकंड टाइम जब आप उसको रिकॉल करते हो और पढ़ने का कोशिश करते हो, तो आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 2 या 3 बार जब आप पढ़ने का कोशिश करते हो तो खुद ही आप ही मास्टर बन जाओगे इस सेशन का। तो
ऐसा होता है कि कोई हो आपके सामने, स्वयं ईश्वर भी आ जाए, तो आपको पहली ही अटेम्प्ट में पूरा का पूरा नहीं समझ सकता। आप उस पर रिकॉल कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अपना आउटपुट देने का प्रयास कीजिए 100%। हम तो हमारे चैनल से करते ही है आपको 100% आउटपुट देने का, लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कीजिए। और जब आप दावे से एक दो बार इसको रीड करें ना, तो आप बहुत बेटर फील करेंगे, बहुत बेटर फील करेंगे। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके भीतर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब आत्मविश्वास आपका एक हायर लेवल पहुंच सकता है, मतलब। ठीक है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले सेशन में। थैंक्स टू ऑल, मेहनत करते रहिए और अपने आप को बेहतरीन बना दे रही है। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स टू।